अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। फेडरल गवर्नमेंट ने डी-नोटिफाई किए कैंप्स के, वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुद को हमलावर जो था वो अफगान था। अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जहां कौमी सलामती की बात आए वहां कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। KP को विफाक की पॉलिसियों पर अमल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। हम मज़ीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान इज्जत के साथ खुद वापस चले जाएं। किसी को वापस भेजा गया और वो वापस आया तो गिरफ्तार करेंगे। जाली खबरें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूसों, धरनों पर पाबंदी आयद। असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नफरत अंगेज तकरीरें ममनू करार। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। ज़िला इंतजामिया का मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया की शहरियों से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की अपील। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सरकारी इमारतों में सियासी सरगर्मियों की ममानात। DIG खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। पुलिस अफसरान व अहलकारों को सिर्फ सूबाई जोग्राफियाई और कानूनी हदूद में ड्यूटी का हुक्म। DIG KP ने कहा है कि सरकारी अहलकार अपनी मुकर्रर हदूद से बाहर तैनात नहीं होंगे। गवर्नर राज के संगीन सियासी नताइज, जो गैर आइनी अदम इस्तेहकाम नाकाबिल कबूल करार। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। वफाकी वजीर के मुमकिना गवर्नर राज के बयान की शदीद मजम्मत। KP हुकूमत अवाम के भारी मैंडेट से कायम हुई। सूबाई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें तशवीशनाक और ख़तरनाक है। हुकूमती रवैया मुल्क और ना सूबे के मफाद में है। खित्ता नए तनाज़ा या महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ का बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालबा। फैमिली और पार्टी क़यादत को बानी PTI से मुलाकात का आईनी हक दिया जाए। PTI ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुकम्मल मुस्तरद कर दिए। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने TV पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। इसने किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी जो है गलतफहमी में रहे। कौमी असम्बली में भी गवर्नर राज की गूंज। गवर्नर राज लगा तो मामलात आपसे संभाले नहीं जाएंगे। असद कैसर की तनबीह। ईवान में इज़हार ख्याल, कहा कि बैरिस्टर अकील ने इशारा दिया गवर्नर राज लग सकता है हुकूमत का नुमाइंदा गैर जमहूरी रवैया अपना रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ गवर्नर राज की बात की जा रही है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी आपकी खामख्याली है। हम जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं। अगर ऐसे हालात होते हैं तो ये आईनी अमल है। पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर सरकारी क्लाशनकोफे लहराकर हमला करना गैर आईनी अमल है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देकर खुद स्पेस छोड़ी थी। आईनी अमल रोकने के लिए गैर आईनी तौर पर 2 मिनट में ऐवान तहलील किया गया। किसी को खुश करने के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज़ करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को
चलने नहीं देंगे। ये 2014 से भी हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तब भी मुकाबला किया था और अब भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को। ये अगेंस्ट द स्टेट बातें, अगेंस्ट द पार्लियामेंट बातें और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है, तो इसको इंशाअल्लाह हम रोकेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी और नोकझोंक। स्पीकर कौमी असम्बली का जारहाना अंदाज। रियासत और कौमी असम्बली के मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। सरदार आसादिक ने कहा है कि एक रुकन ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मेंबर ने स्पीकर की कुर्सी तक जाने की धमकी दी। पार्लियामान की कार्रवाई रोकने की भी धमकी दी गई। रुकने असम्बली शौक पूरा कर ले, पार्लियामेंट में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। 2014 में भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन अरकान को एक साथ बिठाने की ख्वाहिशमंद। दोनों लॉबीज में गैर मुतल्लका अफराद के बैठने पर पाबंदी लगा दी। शुमाइला राना ने महमूद अचकज़ई के बयान के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। स्पीकर का करारदाद पर वोटिंग न कराने का फैसला। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर क़ानून आज़म मज़ीद तारड़ की आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन से मुतालिक गुफ्तगू का नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। लगता है कि मीडिया के पास कोई खबर ही नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नोटिफिकेशन के मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है, हर चीज़ तरीके से चल रही है, कोई मुश्किल नहीं। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के सरकारी दौरे के बाद लंदन रवाना हुए थे। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। कराची में खुले मैनहोल ने एक और नन्ही जान निकाली। नीपा चुरंगी में मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिल सकी। इब्राहिम की लाश शहरियों ने खुद नाले से निकाली। शहरी इंतजामिया लाश निकालने के दावे करती रही। वाक़े के खिलाफ अपोजिशन अरकान का सिटी काउंसिल की जानिब मार्च। मेयर कराची जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हर आंख नम और फजा सोगवार। रात गए लवाहिकीन और इलाका मकीन फिर मुतासरा मुकाम पर पहुँच गए। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का खुले गटरों पर ढक्कन लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशत गर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तरागंज से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और इतराफ़ी बयान से हक़ाइक़ सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा है कि 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरबत में आए। इसी साल तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर अरमानी ने जिहाद की तरफ दावत दी और मैं इसमें शामिल हो गया। पहली मरतबा तंजीम में 20 दिन गुजारे और कमांडर अरमानी ने मुझे फदाई हमला करने का कहा। मुनासिब मौका ना मिलने पर हम फौजी किला पर फदाई हमला ना कर सके। कमांडर ने नए लोग तलाश करने का कहा। मैंने 5 बंदे कमांडर के हवाले किए। फी बंदा 10,000 रुपये वसूल किए। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द की एतराफ़ वीडियो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत है। श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान से तबाही। पाकिस्तान को रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी हायल। इंतहा पसंद मोदी सरकार कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अनाज की तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। भारतीय हुकूमत फ़ज़ाई हदूद की बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गई। समुद्री तूफान डुटवा ने 28 नवंबर को श्रीलंका के सार्क इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद हलाक, बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हर मुमकिन मदद फराहम करने की खुसूसी हिदायत। पाक फौज की 45 रुकनी और NDMA के
रेस्क्यू टीमें श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज भी जारी है। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मुतासरा खानदान में 7 माह का बच्चा भी शामिल था। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फौज का अल-बुरीज कैंप पर हमला, फलस्तीनी शहीद। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से 9 लाशें बरामद। रामुल्ला से बच्चों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की टेलीफोनिक गुफ्तगू। हमास को गैर मुसल्लह करने और जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत। गजा को हथियारों से पाक करने पर भी तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दे दी।